हेलो बच्चों, आज हम वैद्युत विभव के भाग 3 को लेके आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। इससे पहले 1 से लेके 24 तक के न्यूमेरिकल हम 2 वीडियो बना चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पढ़िए। दो समान आवेशों में प्रत्येक 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। दोनों आवेश परस्पर 20 मीटर की दूरी पर हैं। उसी प्रमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है, तो दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पर ले जाया जाता, तो इन्हीं प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है दोस्तों। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम यू को ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। दो समान आवेश हैं, एक आवेश यहाँ एक आवेश यहाँ, तो इसका चार्ज कितना होगा दोस्तों? 2 × 10⁻⁷ कूलम। इसका कितना है दोस्तों? ये भी वही होगा, 2 × 10⁻⁷ कूलम। इनके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों? 20 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। ठीक दोस्तों, और इसमें एक चीज़ और कह रहा है। क्या? इसमें ये कह रहा है कि उसी परिमाण का तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में रखा गया है। दोस्तों एक आवेश यहाँ पर बीचों बीच में रखा गया Q। तो एक काम करो, इसको Q1 मान ले रहे हैं, इसको Q2 मान ले रहे हैं, इसको Q3 मान ले रहे हैं। ठीक है, और क्या उसी परिमाण का, मतलब इसका भी आवेश क्या है दोस्तों? इसका भी चार्ज यही है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। -7 कूलाम इसका भी आवेश है, इसका भी वही आवेश है, इसका भी वही आवेश है। तो दोस्तों ये अब क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगी इतनी दूरी। और ये भी क्या होगा भाई? टोटल 20 है तो इतना 10 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? 3U निकालेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे। एक बार हम यू इनके बीच स्थित ऊर्जा निकालेंगे, एक बार इनके बीच निकालेंगे, और एक बार टोटल के बीच निकालेंगे कुल। इसमें 2 केस बनेगा, एक प्रथम केस और एक द्वितीय केस। ये बेटा केस 1 है, ये केस 1 है। ठीक है, अभी दूसरा भी बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। जो यू निकालेंगे हम, वो निकालेंगे कैसे? U1 + U2 + U3। तो दोस्तों यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, आइए हम आपको बताते हैं। U बराबर फार्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। भाई Q1 Q2 इनके बीच की दूरी क्या है? R। R क्या होगा देखिए दोस्तों, अगर हम इसको R मान लें इतना, और इसको भी R मान लें इतना, क्या मान लें? R, तो ये 2R हो जाएगा। तो यहाँ हम 2R लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? Q1 Q2 के बीच की दूरी क्या? R, और R टोटल 2R हो जाएगा। अब इसके बीच 1/4πε0। अब इसके देखिए Q1 Q2 हो गया। अब Q1 Q3 लेंगे, Q1 Q3/R। अब 1/4πε0 Q2 लेंगे बेटा, Q3 Q2/R। दोस्तों फिर समझिए, एक बार हमने इस वाले पॉइंट के बीच स्थित ऊर्जा निकालना, और एक बार इस वाले पॉइंट के बीच निकालना, और एक बार इस वाले और इस वाले, तीनों को जोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन है? पूरे से कॉमन है 1/4πε0 कॉमन कर लें, तो आएगा Q1 Q2/2R। Q1, ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2। अब ये Q1 Q3 था दोस्तों, ये 3 था ना, देखिए। तो Q1 Q3/R, Q3 Q2/R। तो दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं।
U बराबर इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻−7। Q2 की वैल्यू वही है 2 × 10⁻−7 प्लस Q1 की वैल्यू बटे R 2R। बेटा R किसको मान लो, R देखो 10 सेंटीमीटर के बराबर है ना, तो 10 सेंटीमीटर मान लो, इसको मीटर में बदलोगे -2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 10 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा कर दिया। उसके बाद Q1 कितना है सर, Q1 दिया है ये 2 × 10⁻−7। Q2 कितना है सर 2 × 10⁻−7। और R दिया है 10। बेटा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻2 से गुणा, प्लस Q3 कितना है वही सर 2 × 10⁻−7। 2 × 10⁻7 बटे क्या होगा R 10 × 10⁻2। ठीक दोस्तों, आइए इसको और सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, समझिएगा 4 और 14 कॉमन कर लो, 9 × 10⁻9। हमने सबसे कॉमन क्या कर लिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे कॉमन कर लिया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 सब में 4 कॉमन हो गया। 10⁻7, 7 14 गुणे में पावर जुड़ती हैं -14, सबसे हमने कॉमन कर लिया। और नीचे क्या कॉमन किया 10 × 10⁻2 कॉमन कर लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 1/2 प्लस 1 बचा यहाँ पर, प्लस 1 बचा यहाँ पर। ठीक दोस्तों, कॉमन हो गया तो ये बचा। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। U बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 गुणे 10 की पावर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, समझिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे -1 आएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। बेटा देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, ये 1 है तो इनको पावर जोड़ेंगे तो 10 की पावर -1 आएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 10 की पावर 10 हो जाएगा। और 10 की पावर 10 14 से घटेगा तो 10 की पावर -4 आएगा। केवल 14 से 10 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इनको हम एलसीएम लेके सॉल्व करने जा रहे हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए 1 और 1 2, और 2 और 8 2.5, 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5/2 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप 2.5 भी लिख सकते हैं, या तो 1 1 2 और 2 में भाग देंगे तो 2.5 भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे 5/2 लिखो या 2.5 लिखो, तो आएगा 90 × 10⁻4 जूल। ये बेटा U आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए दोस्तों दूसरी स्थिति बताते हैं। इसी का एक और केस बनेगा। केस ये एक था, दूसरा केस जो इसका है वो ये है, अगर इन आवेशों को, जैसे मेरी बात समझिएगा, ये 2 बिंदु आवेश था, एक ये था एक ये मान लिया Q1 था, ये मान लिया Q2 था, और ये मेरा एक, इन्हीं देखिए ये दोनों 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और क्वेश्चन में कह रहा है इस जो तीसरा आवेश जो हम यहाँ रखे थे, अब इसको 20 सेंटीमीटर दूरी पर ले जा रहा है, मतलब इस वाले आवेश से भी 20 सेंटीमीटर दूरी जाए और इस वाले आवेश से भी 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, तो दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमने एक डायग्राम बना लिया, जहाँ पर हमने Q3 रख दिया दोस्तों। ठीक है, अब ये समझिए, अब यहाँ पर इनकी जो स्थितिज ऊर्जा चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सबके बीच की दूरी सेम है और सबका आवेश भी सेम है, सबका आवेश भी सेम है। देखिए Q1 कितना है, वही 2 × 10⁻7, Q2 भी वही है, Q3 भी वही है। बहुत ध्यान देखिए, Q1 Q2 और Q3 ये आपका क्या है जो दिया है कितना, 2 × 10⁻7, तो ये आपका सेम हो गया कूलाम। ठीक है, और दूरी भी वही है, R1 R2 R3 ये भी वही है 20 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में बदलना चाहोगे तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मीटर में बदल जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक है, ये मीटर में बदल जाएगा। अब यहाँ पर अगर इस कुल स्थिति ऊर्जा आप निकालना चाहते हैं, टोटल स्थिति ऊर्जा, तो बेटा U बराबर U1 U2
प्लस U3। अब आप देखिए सब कुछ बराबर है। यदि इनके U1 U2 U3 बराबर, तो ये भी सारे स्थिर ऊर्जा भी तो बराबर होंगे दोस्तों। क्या होंगे? सारे स्थिर ऊर्जा भी तो बराबर होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे, 3U। अब इसमें डैश मानेंगे, 3U लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3U। और U को क्या लिख सकते हैं? U लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं? Q1 Q2/R। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे हम फार्मूला लिख सकते हैं। अब आपको हम बता दें, यहाँ पर U डैश बराबर 3 गुणे इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंटू Q1 का मान 2 × 10 के, देखिए Q1 Q2 का मान यही है, Q3 भी मान यही है, 2 × 10⁻⁻7। 2 × 10⁻⁻7। ठीक बेटा, 2 × 10⁻⁻7, 2 × 10⁻⁻7 देख लीजिए, ये वैल्यू है। अब बटे आर, आर कितना है बेटा? आर कितना है? आर यहाँ पर है 20 × 10⁻²। आप समझिएगा यू डैश की वैल्यू कितनी आएगी। सबसे पहले इनको हम सॉल्व करते हैं, पाव गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, देखिए 2 एक कम 2, 2 दहाम 20, यहाँ 10 आ गया, 2 दहाम 20, 10 आ गया। अब ये देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 सत्ती 54, 18 तियाँ 54। फिर समझिए, या तो 2 तिहाई 6, 6 नवैया 54, 54 गुणे 10 की पावर कितना आएगा? बहुत ध्यान देखिएगा, ये यहाँ 10 है, ये 10, अब ये 10, -1 आएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10, और -7 14, 14 से 10 जाएगा भाई, 10⁻⁻4 जूल आएगा दोस्तों। यू डैश आ गया। क्या आ गया? ये यू डैश आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन में कह रहा है किए गए कार की गणना निकालो। किया गया कार का फार्मूला हम आपको बता दें, जो W होता है वो स्थिर ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। किया गया कार, ठीक दोस्तों। अब W निकालना है तो इनके अंतर कर दो, U डैश से ज़्यादा मन से हमको घटा दो, U से U डैश को घटा दो। समझ गए दोस्तों? आइए घटाते हैं। U कितना है दोस्तों? U से U डैश को घटाया, U कितना निकाला था पहले? ये देखिए 9, देखिए U है, ये देखिए U है ना। U कितना है? 9 90 × 10⁻⁻4 माइनस, और कि ये क्या है? 54 × 10⁻⁻4। अब बेटा यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 90 से 54 जाएगा, एक हासिल लेंगे 10, 10 से कॉमन कर लो पहले इसमें, 90 - 54, 10⁻⁻4 कॉमन कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दो, क्या 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा कितना? 8 से 5 जाएगा 3 गुणे 10⁻⁻4 जूल आएगा। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल सकते हैं। ये मेरा आंसर है। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बदलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में भाई? एक संख्या बाद क्या आ जाएगा देखो, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो यहाँ पॉइंट लगाओगे, 10 से भाग दोगे और 10 से गुणा करोगे। जब गुणा करोगे तो -3 हो जाएगा जूल, जो बदल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक दोस्तों, नोट कर लो। चलिए दोस्तों, 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है, देखिए चित्र दिया है। ये पहले वाले पॉइंट में 10 माइक्रोकुलाम आवेश और ए और बी दिया है, और यहाँ पर ओ से ए की दूरी और ओ से बी की दूरी दिया है। ठीक दोस्तों, तो बिंदु ए पर विभव ज्ञात करना है और बिंदु बी पर भी विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए और बी पे जब विभव ज्ञात कर लेंगे तो फिर हम इनके द्वारा कार का फार्मूला निकालेंगे। आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये बिंदु ए है जिसको ओ मान लिया गया, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 0.10 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 0.10 मीटर है। और इनके बीच की, अब ध्यान से देखिएगा, टोटल दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ की दूरी जो है 0.20 मीटर है। ठीक है,
अब इस पॉइंट पर चार्ज कैसा है, 10 माइक्रो कूलम, ये है आवेश। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या वैद्युत विभव निकालेंगे पॉइंट ए पर, ठीक है। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे 1/4πε0 Q/R, ये होता है। यहाँ ए ले लेंगे आर ए, क्योंकि आर ए मान ले रहे, इसको आर बी मान लेंगे, ठीक है। हम इसको क्या मान लेंगे भाई, मान लीजिए ये मेरा आर ए है, अब इसको मान लेंगे मेरा ये आर बी है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एक काम करो, चार्ज यही रहेगा, तो आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9। क्यू की वैल्यू 10 माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू -6 होता है, 2 माइक्रो तो 2 - 6 आएगा, बटे आर ए, आर ए की वैल्यू 0.10 है। दोस्तों अब इसको सॉल्व, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो पहले पावर सॉल्व कर लो। 9 × एक इसको देंगे, देखिए कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 9 × 1 10 और 6 × 6 12, अब 12 - 10 प्लस 10 प्लस है और 12 माइनस है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और नीचे है 0.10, पॉइंट आएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, 10 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 × 10 की पावर, इनको हम घटाएंगे अगर -2 आएगा और इंटू में 10 बचेगा, ठीक दोस्तों। यदि हम इनका सॉल्व करें, बहुत ध्यान से देखिए, या तो इनको नीचे ले आए हम, क्या ले आए नीचे, तो ये आएगा 9 × 10 की पावर, देखिए दोस्तों ये 1 मान ले रहे हैं, इनको पावर जोड़ेंगे -1 आएगा, ठीक है। अब भाग देंगे तो 0.9 आएगा, क्या आएगा 0.90 वोल्ट। तो ये क्या मेरा आ गया, वी ऑफ ए आ गया, ठीक है, बिंदु ए पर विभव आ गया। कितना आ गया बिंदु ए पर विभव, ये। अब हम किस पे निकालेंगे, बिंदु बी पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। बिंदु बी पर कैसे निकालेंगे, 1/4πε0 Q/R बी, ऐसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 9 × 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू वही है 10 माइक्रो, माइक्रो वैल्यू -6, माइक्रो वैल्यू -6 बटे आर बी, आर की वैल्यू 0.20। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे 9 × 10 की पावर कितना आएगा, 6 × 6 12, अब ये इसको दे देंगे, 9 × 1 10, घटाएंगे 2 आएगा, पॉइंट आएंगे 2 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, नीचे 20 हो जाएगा, या पॉइंट हटा दिया 2 जीरो बढ़ा दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, भाग देने जा रहे हैं, 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 4.5 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। जब -1 से भी भाग देंगे इसमें हम, तो मेरा आंसर आएगा 0.45 वोल्ट, ये मेरा आंसर आएगा। नीचे 10 आएगा, उससे भाग दे देंगे, पॉइंट पहले चला जाएगा। अब हम निकालना है क्या, हमें किया गया कार, क्यों दोस्तों, तो कार का आप लोग फार्मूला जानते हैं, वैद्युत विभवांतर का फार्मूला, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर, डेल्टा भी निकाल लो बेटा, पहले डेल्टा भी निकाल लो फिर बताएं। डेल्टा भी कैसे निकालते हैं, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना है सर, वी ए 0.9, वी ए कितना है 0.4, कितना आ गया बेटा डेल्टा वी, घटाओ सर 90 से 45 जाएगा, 45 ही आएगा, 0.45 वोल्ट आ गया, ये डेल्टा वी आ गया। दोस्तों हमें क्या चाहिए, कार चाहिए, तो कितने बच्चे कार का ये फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा, डेल्टा वी बराबर W/Q, W/Q पढ़े हो। यहाँ से W मान निकालें अगर, तो W बराबर क्या आएगा, डेल्टा वी इंटू क्यू, यही तो आएगा दोस्तों, डेल्टा वी इंटू क्यू। तो यहाँ पर मान रखो और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बताइएगा दोस्तों, डेल्टा वी का मान 0.45, क्यू का मान वही जो है 10 माइक्रो, माइक्रो वैल्यू -6, बताइएगा ये आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 0.45 × 10 की पावर ये 1, 6 × 6 12, 12 में से निकल जाएगा 11 जूल आएगा आंसर, नोट कर लो, ये मेरा आंसर है दोस्तों। ये क्या आ गया, W। दोस्तों 27वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए
कि दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे के ओर छोड़े गए हैं, वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने पास आएंगे। दोस्तों यहाँ पर कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। किसके? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। मतलब जो गति ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। गति ऊर्जा में दो इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा होगी 1/2 mv²। दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी गति ऊर्जा होगी 1/2 mv²। दो इलेक्ट्रॉन है, तीन होते तो तीन कर देते। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो दोस्तों आप ये समझिए बहुत ध्यान से, इनको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा केवल mv²। जोड़ के देख लेना, ये आधा आधा एक हो जाएगा बराबर। अब ये समझिए, इसको लिख सकते हैं क्या? 1/4πε0। देखिए दो इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश भी एक होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी आवेश एक होगा इंटू आर। हमें यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करना है, कितना पास आएगा। कह रहा कितना पास वो आएगा, मतलब आर पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है? कितना वो पास आ सकता है, मतलब कितना नज़दीक आ सकता है, तो आर पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ से एम वी नीचे चला जाएगा, 1/4πε0 E²/mv²। ठीक दोस्तों, अब आप बताइए बहुत ध्यान से, आर बराबर इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9। ई का मान कितना है? 1.6 × 10⁻−19। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बटे m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो आपको ये याद करना पड़ेगा 9 × 10⁻31 किलोग्राम। और वेग आपको दिया है सवाल में, देखिए 10⁻6 का होल स्क्वायर दिया है सवाल में, आपको गिवन है, ऊपर देख लीजिए वेग दिया है। प्रत्येक 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है दोस्तों। और हम आपको एक बार बता दें, आपको यहाँ क्या याद करना है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, आपको याद करना पड़ेगा m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप ये याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 से 9 काट देते हैं, ठीक है। अब 1.6 का स्क्वायर, पहले देखिए इसका स्क्वायर कर रहे हैं, 2.56 आएगा। 16 का 256, एक संख्या बाद पॉइंट है तो दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद इंटू 10 की पावर कितना बचा है? 9 इंटू 19 दूनी 38, 10 की पावर 38, बहुत ध्यान से देखिएगा, बटे 10 की पावर 31 गुणे 10 की पावर 6 दूनी 12। दोस्तों अब बचा 2.56 इंटू 10 की पावर, सब इनको सॉल्व करो। 38 से 9 जाएगा, 38 से सब 9 जाएगा तो 29 बचेगा अभी माइनस का। और नीचे क्या बचेगा? 31 से 12 जाएगा भाई, 31 से 10 घटाएंगे अगर हम तो 21 आएगा। दो और घटा देंगे तो 19 हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का है ना, तो ये आ जाएगा। देखिए इससे 31 से 12 घटाएंगे 19 आएगा, माइनस का 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2.56 इंटू 10 की पावर 29 से 19 जाएगा -10। ठीक दोस्तों, ये मेरा आंसर आ चुका है, आप इसे नोट कर लें। दोस्तों इसके बाद सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है? दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी आपको दिया है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दिया है 1 × 10⁻−10 मीटर। सबसे पहले बेटा जब दोनों इलेक्ट्रॉन गति हों, जब समझिएगा, जब दोनों प्रोटॉन गति अवस्था में, क्या गति में हों, तो बेटा दोनों गति में है तो दोनों में गति ऊर्जा होगी। क्यों दोस्तों? अब एक गति है, अब एक स्थिर है, तो एक की जीरो होगी गति ऊर्जा, क्योंकि वो स्थिर है। तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गति ऊर्जा कहते हैं ना। तो दो प्रोटॉन है तो पहला और दूसरा ये टोटल यू के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 2k बराबर यू, लिख सकते हैं। अब बताइए बहुत ध्यान से, 2k बराबर यू को लिख सकते हैं 1/4π ε0 Q1 Q2/R होता है। अब ये बताइए बहुत ध्यान से,
दोस्तों बहुत ध्यान से बताइएगा। 2K इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ये है प्रोटॉन का आवेश। अच्छा बताइए, एक प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और दूसरा भी प्रोटॉन है तो दूसरे का आवेश भी यही होगा, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो Q1 की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और Q2 की वैल्यू भी वही है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम बटे आर। आर की वैल्यू कितनी है? 1 × 10⁻−10। दोस्तों यहाँ से हम अब क्या करने जा रहे हैं? 2K बराबर गुणा करेंगे 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 से कितना हो जाएगा? 2.56, 256 जैसे होता है 16 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 19 19 38, 38 से 9 जाएगा 29 आएगा बटे 10⁻−10 ऊपर भेज दे क्या दोस्तों? ऊपर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, क्यों ना, बटे वाला काम ख़त्म। तो अब एक काम करिए दोस्तों, 2 से हम इसको काटने जा रहे हैं, 2 से। तो K बराबर क्या आएगा बताइएगा आप? जब 2 एक कम 2, इसको 2 से काटने जा रहे हैं तो 9 इंटू 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 इंटू 10⁻10, इसको घटाएंगे तो 19 आएगा। ठीक है, अब 9 का इसमें गुणा कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हम इसमें गुणा करने जा रहे हैं। 9 अट्ठे 72, 72 का 2 हासिल लगा 7, 9 दूनी 18, 18 7 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 9 एक कम 9, 9 2 11। अब एक 2 संख्या बाद पॉइंट है तो 2 संख्या बाद हम पॉइंट लगाएंगे, इंटू 10⁻19 आएगा जूल में। तो ये मेरा क्या है दोस्तों? ये मेरा आंसर आ चुका है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे, पॉइंट यहाँ 10 से भाग दोगे, जब 10 से इसमें भाग दोगे और 10 से गुणा भी करना पड़ेगा, गुणा करोगे तो 18 हो जाएगा, क्योंकि 10 में प्लस का एक जीरो होता है, इसमें माइनस का 19 है। तो दोस्तों ये मेरा क्या आ गया? ये क्या आ गया मेरा? 1.152 इंटू 10⁻−18 जूल। दोस्तों इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं? यदि जब एक इलेक्ट्रॉन स्थिर हो, एक प्रोटॉन, सॉरी, एक प्रोटॉन क्या हो? जब एक प्रोटॉन स्थिर हो, ठीक है, अगर एक स्थिर है तो दूसरा क्या होगा? गति में होगा। तब क्या फार्मूला लगेगा बेटा? तब लगेगा K बराबर U, क्योंकि एक जीरो हो जाएगा। जब एक स्थिर है तो उसकी गति ऊर्जा जीरो हो जाएगी। देखो, दो स्थिर उसकी क्या होगी? जीरो होगी। तो K बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ये फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आइए बताते हैं। जैसे पहले का सॉल्व किया था वैसे इसका भी सॉल्व होगा। देखिए K 9 × 10⁻9, Q1 Q2 सेम, दोनों आवेश सेम है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ठीक बेटा, बटे आर। आर वही है, क्या है? 1 इंटू 10⁻−10 होगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई? बटे में आर है, स्क्वायर नहीं होता। आर, आर की वैल्यू कितनी है? 10⁻−10, 1 गुणे ऊपर जाके प्लस हो गया। दोस्तों अब इसको 9 और 16 का स्क्वायर कितना होगा? 2.56 इंटू 10⁻9 गुणे 9 और 10 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। और ये 19 दूनी 38, कितना हो जाएगा? 38। जब इनको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 9 को गुणा करो तो 1 के आसपास आएगा, गुणा करके देख लेना, इंटू 10⁻−19। भाई 38 से 19 जाएगा, ये 19 है, 38 से 19 आया कैसे? 10 और 9 19, 19 दूनी 38, घटाएंगे, ये आ गया। दोस्तों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 2.3 इंटू 10⁻18 जूल आएगा। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। ठीक दोस्तों, ये 19 है। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 29 नंबर सवाल देखिए, +Q प्लस और प्लस का 4Q कूलम आवेश A मीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखे तो इनकी वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। आपके एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिनकी तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों।
तीनों भुजाएं क्या हो दोस्तों, बराबर हो। तो ए भी ए है, ए भी ए है और ए भी ए है। तो यहाँ पहले का जो आवेश है क्यू है, कितना है, और दूसरे का आवेश दिया है 2Q और तीसरे का 4Q। क्यू, 2Q और 4Q आवेश आपको दिया है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, तो एक काम करिए, इनके बीच आप U1 मान लीजिए, इनके बीच U2 मान लीजिए, इनके बीच U3 मान लीजिए। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा तो आप कैसे निकालेंगे तो बताइए। U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, U बराबर, तो देखिए सब में फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सब में लगाने जा रहे हैं और सब में कॉमन कर लिया हमने लगा के, तो क्या आएगा Q1 Q2 बटे R, यही तो होगा। इसमें ये क्या होगा Q1, देखिए बहुत ध्यान देख लीजिए, इसके लिए Q1 क्यू था, Q2 ये था। ठीक है, Q1 Q2 बटे R हम ऐसे ही बता रहे हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, Q1 Q2 बटे R ऐसे होगा। तो एक काम करिए दोस्तों, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताइए Q1, इसके लिए Q1 क्यू है, Q2 2Q है, बटे R A है, समझिएगा, प्लस अब इसके लिए U2 के लिए Q1 2Q है और Q2 4Q है, बटे A, समझिएगा, प्लस अब इस U3 के लिए Q1 क्यू है और Q2 4Q है और बटे A। तो U बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q² बटे A, एलसीएम सेम आएगा, सबका एलसीएम क्या आएगा A, प्लस 4 दूनी 8Q² प्लस 4Q²। अब इनको जोड़ दो दोस्तों, इनको जब जोड़ोगे 8 4 12, 12 2 14Q² बटे A, ये आंसर आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। 30 नंबर में आपको एक डायग्राम दिया है, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है। इसमें भी वैसे ही निकालेंगे, U बराबर U1 U2 U3। ठीक दोस्तों, आइए डायग्राम को हम एक बार समझा दे रहे हैं। ये इनके बीच की दूरी A है, अब इनके बीच की 2A है, अब इनके बीच की 2 है। इनका प्लस Q आवेश है, इसमें भी प्लस Q आवेश है, इसमें माइनस Q आवेश है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इनके बीच U1 निकालेंगे, इनके बीच U2 निकालेंगे, इनके बीच U3 और सबको जोड़ देंगे। U बराबर, बहुत ध्यान देना, U1 U2 U3, U बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो U1 को क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन कर लिया। Q1 का काम ये करेगा, Q2 का काम ये करेगा, तो Q1 Q2 बटे R A है, प्लस, ठीक है, अब U2 में Q1 का काम क्यों करेगा, Q2 का काम माइनस क्यों करेगा, बटे A, फिर प्लस, बताइएगा दोस्तों, और 2A है। देखिए इनके बीच की दूरी क्या है, U2 2A दूरी है ना, तो 2A लेंगे। ठीक दोस्तों, वैसे अब इनके बीच Q1 का काम क्यों करेगा, Q2 का काम माइनस क्यों करेगा, बटे इनके बीच की दूरी 2A। अब इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कैसे सॉल्व होगा आइए बताते हैं। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में क्या कॉमन है बताइए। सबको हम लिख सकते हैं Q² बटे A माइनस Q² बटे 2A माइनस Q² बटे 2A। ठीक है, इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इनको केवल दो को। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रेकेट Q² बटे A माइनस, जब इनको एलसीएम लेंगे 2A, तो एलसीएम कितना आएगा 2A, ऊपर क्या आएगा माइनस Q, तो माइनस का 2Q² हो जाएगा बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल। तो U बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा Q² बटे A माइनस Q² बटे A। तो दोस्तों ये तो पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, आएगा 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ब्रैकेट में आएगा 0 और 0 गुणा करेंगे आएगा 0 जूल। पूरा पूरा आंसर हो जाएगा हमारा 0। नोट कर लो। 31 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक विभव मापी की लंबाई लंबाई L है 10 मीटर। देखिए सवाल में देखिए, अब इनके बीच का विभवांतर 1 है। विभवांतर डेल्टा V होता है 1 वोल्ट। तो इस तार में विभव प्रवणता ज्ञात करो। विभव प्रवणता ज्ञात करना है। तो दोस्तों विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है, विभव प्रवणता का क्या होता है दोस्तों? विभवांतर बटे लंबाई, विभवांतर बटे लंबाई, ये होता है फार्मूला। विभवांतर कितना है 1, लंबाई कितना है 10, भाग देंगे 0.1, क्या आएगा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर ही मेरा आंसर है, नोट कर लो। 32 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल कह रहा, एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच का विभवांतर। दोस्तों विभवांतर कितना दिया है 200 किलो वोल्ट। इस किलो को हटाना पड़ेगा, वोल्ट में लिखना पड़ेगा, किलो को हटा दिया। और कह रहा इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दूरी क्या है दोस्तों? दूरी मान लो x मान लो या डेल्टा x मान लेते हैं या l मान लेते हैं ना, जो भी मानना हो। डेल्टा x या l भी दूरी मान सकते हैं। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, 10 की पावर -2 मीटर। ठीक दोस्तों, और एक बात बता दें, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना E। दोस्तों हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, E बराबर होता है डेल्टा V बटे डेल्टा V बटे डेल्टा x, जिसे बोलते हैं विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, डेल्टा V का मान 200 इंटू 10⁻³ और डेल्टा x का मान 20 × 10⁻²। तो एक 0 से 0 कट जाएगा, भाग देंगे 10 आएगा, 10 का ऊपर गुणा करेंगे 10⁴ और यू ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 10 आएगा, 10 का गुणा इसमें करेंगे 10⁴ हो जाएगा, ये माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो मेरा आंसर ई की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 10⁶ वोल्ट पर मीटर। नोट कर लो। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 3 × 10⁻⁻8 कूलाम का आवेश है। दोस्तों 3 × 10⁻⁻8 कूलाम का आवेश है। इनको एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। W दिया है 3.24 इंटू 10⁻⁻4 जूल कार्य करना पड़ता है दोस्तों। तो और यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी मान लो D 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलो 12 × 10⁻² मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। दोस्तों आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। E बराबर फार्मूला होता है V/D, वही डेल्टा V/L, ये एक फार्मूला होता है। अब आपको पता है V को आप ये भी लिख सकते हैं W/Q, लिख सकते हैं ना। वैद्युत विभव याद आया, ये मान यहाँ रखो। जब यहाँ हम रखेंगे तो ये V की जगह पर तो आएगा W/D इंटू Q। एक ये फार्मूला बनेगा मेरा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसी में हम वैल्यू को रख के सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए E बराबर W, ये मान यहाँ रख दिया, ये वाला मान हमने यहाँ रख दिया। तो W का मान 3.24 इंटू 10⁻⁻4 बटे D की वैल्यू 12 × 10⁻² इंटू Q का मान 3 इंटू 10⁻⁸। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट वाले किनारे करेंगे। 3.24 बटे 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 × 10⁻⁻4, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और 10 में जुड़ जाएगा। समझिएगा E बराबर, आप इसे काट सकते हैं 6 से या 3 से काटिए। ठीक दोस्तों, 3 से काटते, 3 × 1 = 3,
कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। 0 3 8 24 ये आएगा, समझिएगा यही आएगा ना, बटे 3 1 कम 3 3 दूनी 6 इंटू 10 की पावर 8 2 10, 10 से 4 जाएगा 6 आएगा। ठीक दोस्तों, अब इसको अगर आप सॉल्व करें, कैसे सॉल्व होगा, 2 जीरो इसको दे दो, 2 जीरो इसको दे देंगे तो ये 108 हो जाएगा। भाई पॉइंट इधर आ जाएगा ना, मतलब 100 से गुणा करना, 10 की पावर 4 और 12 से भाग दोगे तो 12 अट्ठे कितना होता है, 12 नवैया 108 कितना होता है दोस्तों, 12 नवैया 108 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर आंसर आएगा, नोट कर लो। 34 नंबर सवाल को हम पढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल क्या क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। धातु की दो समतल प्लेट 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डी की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लो, -2 से गुणा कर दो। उसके बाद इन्हें 10 वोल्ट, वी की वैल्यू दिया है दोस्तों 10 नहीं 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट दिया है, जोड़ा जाता है इनके बीच। प्रोटॉन जिसका आवेश क्यू दिया है दोस्तों, ठीक है, कूलाम। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले नंबर में तीव्रता ज्ञात करनी है, दूसरे नंबर प्रोटॉन पर लगने वाला बल, दूसरे नंबर पे एफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम एक क्या करेंगे, तो पहले हम ई निकालते दोस्तों, क्या निकालेंगे ई। तो बेटा तीव्रता के लिए एक फार्मूला बताया था, वी बटे डी बताया गया था। वी की वैल्यू कितनी है 1000 और डी की वैल्यू है 2 गुणे 10 की पावर -2। ठीक दोस्तों, अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ई बराबर 2 पंचे 10 5 और ये कितना बचेगा 500, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस में ऊपर जाके +2 जीरो इसको हम दे दें तो मेरे ई की वैल्यू आएगी 5 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर वोल्ट पर मीटर आएगा, क्योंकि 2 जीरो हमने इसको दे दिया। तो दोस्तों अब हमें बल ज्ञात करना है, दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर E इंटू क्यू होता है। बल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, E का मान कितना दिया है, ई का मान अभी निकाला हमने 5 गुणे 10 की पावर 4 और क्यू का मान पहले हमें दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दोस्तों एफ का मान 16 85 तो 8 आएगा इंटू 10 की पावर 15, 19 से 4 निकलेगा तो 15 ही आएगा, तो न्यूटन। तो दोस्तों ये हमारा फोर्स आ गया, क्या आ गया, बल। आप इसे नोट कर लो। 35 नंबर सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक कैथोड किरण नलिका की प्लेट समांतर, इनके बीच की दूरी डी 0.6 सेंटीमीटर है, इसको 0.6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं, मीटर में बदल लिया हमने, ठीक दोस्तों। और कह रहा है इनके बीच विभवांतर 15 किलो वोल्ट है दोस्तों, विभवांतर दिया 15 किलो वोल्ट है, तो इसको वोल्ट में बदलो, 15 1000 से गुणा कर दो, 15000 वोल्ट हो जाएगा। इनके दोनों प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल और त्वरण की गणना कीजिए दोस्तों। हमें एफ और ए ज्ञात करना है, एफ क्या होता है बल और ए क्या होता है त्वरण। तो दोस्तों ये ज्ञात कैसे होगा, आइए देखते हैं, बस ध्यान दीजिएगा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम ई निकालेंगे दोस्तों, क्या ई बराबर होता है वी इंटू डी। वी का मान 15000, डी का मान 0.6 इंटू 10 की पावर -2, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए कैसे। 15 50 बटे 6, 2 जीरो इसको देंगे 3 हो जाएगा, वही 2 जीरो इसको देंगे 10 की पावर 3 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10 की पावर 2। तो ई का मान क्या आएगा, अब इसमें भाग दो, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 3 जाएगा, 6 पंचे 30 इंटू 10 की पावर 5
वोल्ट पर मीटर। ई आ गया हमारे पास। अब हम एफ़ निकाल सकते हैं। कैसे? एफ़ बराबर फार्मूला होता है ई इंटू क्यू। ये आपने पढ़ा होगा भाई, एफ़ बराबर फार्मूला ये तो पढ़ा है ना, ई इंटू क्यू। तो एफ़ बराबर ई का मान 25 गुणे 10⁵ क्यू का मान, क्यू नहीं दिया इसमें, क्या दिया सवाल पढ़िए एक बार, कि इसमें गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कह रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। एफ का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 छक्का 25 चौको 25 छक्का 150, 150 का जीरो हासिल लगा 15, 25 से कम 25, 25 और 15 40, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक दोस्तों, इंटू 10⁻5 घटाएंगे 15, देखो 19 से 5 निकलेगा 14 आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहते हैं तो 4.0, 10 से भाग दे दिया, 10 से गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगा? 10 से गुणा करेंगे 13 जूल आएगा और न्यूटन आएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये मेरा एफ आ गया। इसके बाद एक फार्मूला होता है एफ बराबर एम ए। क्या होता है एम ए? यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो आएगा एफ बटे एम। भाई ये त्वरण होता है, ये क्या होता है? त्वरण। ठीक, ये क्या होता है? बल होता है। तो बल और त्वरण निकालना था। तो एफ का मान कितना है? 4 गुणे 10⁻13। एम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 गुणे 10⁻31। ठीक दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा। यहाँ हम ए बराबर लिख दे रहे हैं। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.4 इंटू 10⁻, ऊपर जाके घटाएंगे, जो भी सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सॉल्व तो कर सकते हैं ना बेटा, इसमें 1 जीरो ले लेना, इससे 40/9 कर देना, तो यहाँ -14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -14, और इसमें ऊपर जाएगा, घटाओगे 17 आ जाएगा। 9 भाग दे दोगे 40 में 9 का 4.4 आ जाएगा। नोट कर लो। 36 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इसमें दिया है दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी, डी का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, आप इसे मीटर में बदल लो, 2 गुणे 10⁻−2 मीटर। और कह रहा है इनके बीच विभवांतर दिया है 120 वोल्ट। और ज्ञात कीजिए नंबर 1, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई ज्ञात करना है। नंबर 2, प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल एफ ज्ञात करना है। तीसरे नंबर में, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। बेटा वैद्युत ऊर्जा में जो वृद्धि होता है वो मेरा होता है कार्य। क्या होता है? तो तीसरे नंबर में हमें डब्लू निकालना है। ठीक दोस्तों, वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा, बल हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा? आइए बेटा सबसे पहला ई निकालते हैं। ई बराबर फार्मूला होता है B/D। होता है कि नहीं होता है? जानते हैं आप लोग। तो एक काम करिए, यहाँ मान रखिए, V का मान 120, D का मान 2 गुणे 10⁻−2। ठीक दोस्तों, अब E बराबर, ये 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 6, 0 60, ये ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10⁻3 वोल्ट पर मीटर। ये मेरा आ गया ई। क्या आ गया दोस्तों? ई आ गया पहले नंबर में। और दूसरे नंबर में क्या है? एफ़ निकालना है। तो एफ़ बराबर फार्मूला होता है ई इंटू क्यू होता है। एफ़ बराबर फार्मूला होता है ई इंटू क्यू होता है ना बेटा। तो एफ़ बराबर ई का मान 6 गुणे 10⁻3, क्यू का मान, क्यू यहाँ क्या है देखो ध्यान से, सवाल में एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश यही होता है। तो एफ बराबर 16 का गुणा 6 में करेंगे, 96, 16 छंग 96, एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, इंटू 10⁻19 से 3 निकलेगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, एक जैसे साइन होता जुड़ता, अलग अलग साइन होगा, घटेगा तो घटाइए, 19 से 16 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक दोस्तों, ये आ गया न्यूटन। तो ये हमको एफ वी मिल गया। अब हमें क्या निकालना? तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर में हमें निकालना कार्य। कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है दोस्तों? या कार्य बराबर एक फार्मूला और होता है आवेश गुणे विभवांतर, याद करो।
तो बल तो पता, विस्थापन नहीं पता था हमें ना। तो ये एक फार्मूला होता है, V बराबर W/Q। यहाँ से हम निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें। ठीक दोस्तों, चलिए हम यहाँ बताते हैं। इतने में W बराबर, देखिए Q का मान कितना है, Q का मान वही इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹। V विभव कितना है 120। दोस्तों अब इसका इसमें गुणा करेंगे आप, ठीक है। फिर समझिए, जब इसका इसमें गुणा करेंगे 120 × 1.6 से तो 192 आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, 192 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तो दो संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे और 100 से भाग किया, पॉइंट आ गया, और 100 से गुणा करेंगे तो 2 कम हो जाएगा, 17 जूल। तो दोस्तों ये मेरा W भी आ गया, आप इसे नोट कर लें। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। कि धातु की दो प्लेट एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब समांतर हैं। डी की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, आप इसे मीटर में बदलिए, 10⁻⁻2 मीटर। और इस सवाल में आपको कह रहा है इनके बीच 200 वोल्ट की, देखो बैटरी ली गई, V दिया 200 वोल्ट, ठीक है। और आगे पढ़िए कि गणना कीजिए प्लेटों के बीच गुजरने वाला अल्फा कणों पर बल। बल निकालना है आपको, बल निकालना, लेकिन अल्फा कण के लिए। किसके लिए बेटा, अल्फा पार्टिकल के लिए निकालना, याद रखिएगा। और प्लेटों से दूसरे तक पहुंचने में अल्फा कण की गति ऊर्जा, बेटा वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि कहे तो समझ जाना क्या निकालना है, W। ऊर्जा में वृद्धि, दो चीज़ निकालना दोस्तों हमें, W और F निकालना है, ठीक है। आइए निकालते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, E निकालेंगे। बिना E के तो हम F निकाल नहीं सकते। क्या होता है, V/D होता है। बस ध्यान से देखिए, V का मान 200, D का मान 5 × 10⁻⁻2। 200 में 5 का भाग दो, 5 चौक 20, 40 × 10⁻⁻2। इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या, 4 × 10⁻⁻1। ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब बेटा ऊपर जब प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा प्लस का, वोल्ट पर मीटर क्या हो जाएगा, फिर समझिए, ये ऊपर जाके प्लस हो गया, एक जीरो इसको देंगे तो ये भी प्लस, एक जीरो भी प्लस, तो 3 हो जाएगा। तो 4 × 10⁻3, ये क्या आ गया, E। ठीक दोस्तों, इसके बाद हमें निकालना F। F बराबर फार्मूला होता है E/Q। क्या होता है दोस्तों, E/Q। ये F का मान फार्मूला होता है, तो F की वैल्यू निकालनी है, तो E का वैल्यू 4 × 10⁻3। E अल्फ़ा कण, बेटा अल्फ़ा कण का जो आवेश होता है, किसका, अल्फ़ा कण का जो आवेश होता है वो होता है क्या, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो क्या हो जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19। ठीक दोस्तों, तो क्या आएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 ही अल्फ़ा कण का आवेश होता दोस्तों। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, F बराबर 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 × 10⁻19 से 3 निकलेगा 16 आएगा, वो भी माइनस का, न्यूटन। ये मेरा आंसर है। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, 10 से भाग 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, 10 से भाग देंगे और 10 से गुणा भाग देंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये कम हो जाएगा, क्योंकि 10 में प्लस है, ये माइनस है, ये भी ठीक है। और क्या है, क्या निकालना दोस्तों, कार्य। कार्य का फार्मूला क्या होता है, Q/V, यही तो होता है बेटा, Q/V। अब यहाँ वैल्यू रखो बेटा, आइए रखते हैं। W बराबर Q 3.2 × 10⁻⁻19। बेटा ये क्यों क्यों लिया, क्योंकि अल्फ़ा कण का आवेश ये होता है, और V का मान दिया है 200। दोस्तों अगर हम इसमें गुणा करें 2 का, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और ये 2 जीरो इसको दे दें हम तो कम हो जाएगा भाई, कितना आएगा, 17 जूल आएगा मेरा आंसर। तो दोस्तों ये नोट कर लो। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। एक अल्फ़ा कण, बेटा अल्फ़ा कण कह रहा है, इसका मतलब इसका आवेश फिक्स हो गया। इसका आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है।
और कुल 100 लाख वोल्ट। वी का मान दिया 10 लाख, 10 × 10⁵ वोल्ट होगा। लाख में 5 वोल्ट होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें, पहले नंबर में ज्ञात करना इसकी ऊर्जा क्या होगी, मतलब डब्लू ज्ञात करना है दोस्तों। पहले नंबर में डब्लू ज्ञात करना, कार्य ही ऊर्जा है। दूसरे नंबर में इसी विभवांतर पर त्वरित करने में वो कितनी गति ऊर्जा प्राप्त करेगी। इसी विभवांतर पर प्रोटॉन मतलब समझते हैं। दूसरे नंबर भी में डब्लू ज्ञात करना है, लेकिन प्रोटॉन के लिए, और ये अल्फा कण के लिए ज्ञात करना था। किसके लिए, ये अल्फा कण के लिए है, ठीक है। और क्या है, इसके बाद तीसरे नंबर में है किस कण की चाल अधिक होगी यदि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे। तो प्रोटॉन हल्का होने के कारण इसकी चाल तेज होगी, सबको पता है। चलो 2 करते हैं, तीसरा का आंसर हम बता देंगे अभी। तो पहले W बराबर फार्मूला क्या होता है, Q × V, ये होता है। वैद्युत विभव के फार्मूले से निकालेंगे तो यही आएगा। तो पहले नंबर में बहुत ध्यान देखना, पहले नंबर के लिए W, अल्फा कण का आवेश कितना होता है 3.2 × 10⁻⁻19, और V का मान दिया 10 × 10⁵ इसको 1 मान लो बेटा। अगर 1 मान लेंगे 3.2 × 10⁵5 1 6, 6 कम कर दो इससे 13 आएगा जूल। ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। और दूसरे नंबर में बेटा यही फार्मूला गया W/Q × V। बेटा प्रोटॉन का आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19, V का मान वही है 10 × 10⁵। तो दोस्तों 1.6 × 10⁻, ये किसको मान के 6 घटा देंगे इससे 13 जूल आ जाएगा, ठीक दोस्तों। तीसरे नंबर में प्रोटॉन हल्का है, क्या है, हल्का होने के कारण इसकी चाल अधिक होगी, ठीक है, नोट कर लो। 39 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 39 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर सवाल, आपकी स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। एक कैथोड किरणपुंज 3 किलो वोल्ट विभवांतर से, V की वैल्यू दिया है 3 किलो वोल्ट, ठीक है। और क्या दिया है 10 सेंटीमीटर की लंबाई, D की वैल्यू दिया है। अगर 10 सेंटीमीटर की लंबाई दिया है इसमें दोस्तों, 10 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो ये दोस्तों x है। ठीक दोस्तों, x लंबाई मान लिया, x ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर की लंबाई, मीटर में बदल दो -2, ठीक है, लंबाई है ये दिया है आपको। और कह रहा है 36 प्लेटों के बीच से जाता है, प्लेटों के बीच क्या अंतराल कितना दिया दोस्तों 0.5, इसको आप L मान लो, D या L मान लो, कितना दिया 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लो, ठीक है। ये अंतराल में चलेगा, ठीक है, लंबाई में x चलेगा जो है। उसके बाद इसमें प्लेट के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर बिंदु पर्दे पर कितना विक्षेपित होगा। दोस्तों इसमें ये कह रहा है ना 3 वोल्ट का जब विभवांतर हम अप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, जब 3 वोल्ट का हम विभवांतर 3 वोल्ट का जब विभवांतर हम अप्लाई करेंगे तो विक्षेप कितना होगा, तो मतलब y का मान कितना होगा ये पूछ रहा है, विक्षेप होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सवाल तो थोड़ा कठिन है। सबसे पहले हम वेग निकालेंगे बेटा। वेग कैसे निकालेंगे, आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं बेटा। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा
कि इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर फार्मूला डायरेक्ट लिखोगे तो गति ऊर्जा का हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, फार्मूला प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, गति ऊर्जा कार के बराबर होता है, कार को ई इंटू वी लिख सकते हैं, बताया था ना, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी होता है ये। यहाँ से अगर वी का मान निकालें, यहाँ से वी का मान निकालने पाएगा रूट के अंदर 2EV/m, वी का मान निकालोगे 2 उधर चला जाएगा 2EV, और एम को नीचे लगाएंगे स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आएगा। अब हम यहाँ मान रख के सॉल्व करने चल रहे हैं, आइए देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश ये है, बहुत ध्यान देना, वी का मान ये वाला वी रखिएगा, ये नहीं बेटा ये वाला, बटे एम का मान ये है। ठीक दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आइए बताते हैं। बी बराबर, समझिएगा दोस्तों, जब इसको आप देखिए, जब इसको पूरे को सॉल्व करिए पहले, 3 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 तिहैया 96, तो 9.6 इंटू 10 की पावर, ऊपर जाएगा 31 प्लस का, और 3 और जुड़ जाएगा 34, और 19 घटाएंगे कितना आएगा 15, क्यों दोस्तों कितना आएगा 13 आएगा ना, तो कितना आएगा 34 से 15 आएगा। ठीक है, अब बटे केवल 9 बचा है, तो दोस्तों समझिएगा v बराबर, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, इस जीरो से जीरो काट देंगे तो रूट के अंदर बचेगा 96 गुणे 10 की पावर 14, बताइए कैसे, 15 है, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर 15 जीरो, नीचे एक जीरो कट जाएगा, ऊपर 14 बचेगा, नीचे 9, 9 का वर्गमूल बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 3 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या निकालने जा रहे हैं हम, वर्गमूल। 96 का वर्गमूल क्या होगा 98, और इसका आधा हो जाएगा 7। ये आया कैसे, भाग विधि से आप निकालिए, कक्षा 8 में पढ़े हैं, बटे 3। अब ये आ गया मेरा आंसर मीटर पर सेकेंड, लगभग आएगा। ठीक है, ये आ गया क्या भाई, इसका वर्गमूल निकालेंगे 98/3, ये आ गया वेग, क्या आ गया वेग। अब हमें निकालना विक्षेप, क्या निकालना दोस्तों, विक्षेप। तो विक्षेप का फार्मूला होता है वाई, क्या होता है बेटा विक्षेप का फार्मूला, वाई बराबर 1/2 ई कैपिटल ई बटे एम ब्रैकेट बंद, और एक्स बटे वी का होल स्क्वायर, ये होता दोस्तों। और लेकिन ई की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ, ई की वैल्यू क्या है, ई को लिख सकते हैं v/l, लिख सकते हैं ई बराबर v/l, याद करो, ई बराबर v/l बटे एम पहले से, एक्स बटे वी का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, आइए इसमें को सॉल्व करते हैं अब हम। दोस्तों y बराबर 1/2, बहुत ध्यान रखिएगा, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। उसके बाद v का मान देखिए, 1 वोल्ट दिया 3 बटे m की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणे 10 की पावर 31 इंटू l का मान कितना दिया है 0.5 10 की पावर -2 इंटू x की वैल्यू कितनी दिया है 10 गुणे 10 की पावर -2 बटे v का मान कितना दोस्तों, v की वैल्यू ये है, देखिए नीचे क्या है 98 गुणे 10 की पावर 7, और ये तो बटे में 3 है, ऊपर पहुंच जाएगा, अब इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा। ठीक दोस्तों, कैलकुलेशन तो बड़ा ख़तरनाक बन गया। चलो दोस्तों, यहाँ पर 3 से काटेंगे हम, 3 एकम 3 त्रिका 9, और 3 दूनी 6, या 2 से इसको काट दो तो 0.8 आएगा, 2 एकम 2 अट्ठे 16 बटे 3 इंटू 0.5 भी है, देख लो इधर 5 भी है, ये
और ये किनारे कर दिया, इंटू 10 की पावर 19, कितना है दोस्तों 19, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 31, ये भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, समझिएगा। इंटू इंटू अब पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट आएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल होगा। जब पॉइंट आया जीरो बढ़ाया, ये से कैंसिल हो गया, समझिएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 बटे 58 को 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर तो पता नहीं है इसका भी, और इसका 14 हो जाएगा, स्क्वायर 14 हो जाएगा दोस्तों। y बराबर 8, 5 यहीं 15 गुड़े ये 9, 98 गुड़े 98 2 बार लिखिए, ठीक है, गुड़े 10 की पावर, इनको जोड़ो 35, 31 2 33, 33 से 19 जाएगा। अगर 33 से हम 19 20 घटाएं, समझिए 33 से अगर हम 20 घटा दें तो मेरा 13 बचेगा, लेकिन 19 घटा रहे हैं तो 14 बचेगा। क्या बचेगा 14, और ये नीचे क्या है ये भी ध्यान से देखिए, 7 दूनी 14 हुआ था, तो नीचे भी क्या है 14, कट जाएगा 14 14, चलो 14 कट जाएगा। अब y बराबर, इनको सॉल्व करेंगे हम, 8 9 72 बटे नीचे गुणा करो 15 गुणे 98 गुणे 98, तो आएगा 144060। भाग दो बेटा इसको, 7 2 में आप भाग देंगे 144060, तो आपका आंसर आएगा 0.0005, ठीक है। आप मीटर में आएगा, किस में आएगा मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, 100 से गुणा कर दो तो 0.05 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ चुका है दोस्तों, आप इसे नोट कर लो। चालीस नंबर में क्या क्या दिया, आइए पढ़ते हैं। 40 नंबर में एक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है 2 गुणे 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, और इसमें ई दिया 1.6 × 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र, ई की वैल्यू दिया है। और क्या कह रहा है, इसके लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने पर 2 मिमी 3.4 मिमी का विक्षेप होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखो, 3.4 है, ये आपका वाई है, वाई दिया कितना 3.4 मिलीमीटर है। आप इसको मीटर में बदलोगे तो y बराबर आएगा 3.4 × 10 की पावर 3 मीटर, -3 से गुणा करना पड़ता है, ठीक बेटा, -3 से गुणा कर देंगे तो वह मिलीमीटर में बदल जाएगा। और आपका x की वैल्यू दिया है, देखिए कितना दिया है, कह रहा 10 सेंटीमीटर चलने पर लंबवत, 10 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदलेंगे 10 × 10 की पावर -2 मीटर आएगा, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, तो E/m की गणना कीजिए दोस्तों। यहाँ पर E/m की गणना करनी है, तो सवाल में कह रहा है। तो आइए सबसे पहले फार्मूला लगाते दोस्तों। आप बताइए फार्मूला क्या है, y बराबर E कैपिटल E बटे 2mv², यही है ना, और x², ठीक दोस्तों। अब यहाँ से E/m की वैल्यू निकालेंगे, देखिए E/m को यहीं छोड़ देंगे। अगर हम E/m की वैल्यू निकालें तो ये 2 इधर चला आएगा, 2yv², देखिए m को छोड़ दो, 2v को इधर ले जाएंगे और ऊपर e को छोड़ना है, और e और x² को नीचे लगा देंगे तो आएगा x²। कुल मिला के इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, यहाँ इसको रोको, बाकी सबको इधर भेज दो, तो ना जो बटे में वो गुणे में चलाएगा, जो गुणे में वो बटे में आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक दोस्तों। अब एक काम करिए, आप यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट करिए, पुट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। आइए E/m है ना, 2 y की वैल्यू 3.4 × 10 की पावर -3, v की वैल्यू 2 गुणे
ये लिखा है ना 2 × 10⁻7 का होल स्क्वायर बटे ई का मान 1.6 × 10⁻3, एक्स का मान 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें अगर हम, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, समझिएगा। अब 2 से इसको काट दें, 2 से इसको काटा है, 2 से इसको, 2 एक कम 2 अट्ठे, अब 2 चौको तो नीचे 4 आएगा और यहाँ 17 आएगा ऊपर। फिर समझिए 2 एक कम काट दे रहे, आइए 2 एक कम 2 अट्ठे ना, 2 चौको 8, 2 17, तो 17/4 आ गया। इंटू ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 10⁻−3, और ये 3 प्लस का ऊपर जाके -6 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और गुणे 10 क्या 14 हो जाएगा भाई, पावर दोगुना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी 14 बटे 10 का स्क्वायर 100, अब इसमें माइनस का 2 का -4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बताइएगा आप E/m बराबर 17 गुणे, बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, समझिएगा ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻6, और 10 की पावर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2 आएगा, माइनस का ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा तो 10 की पावर 16 हो जाएगा। जब 14 में ऐड कर देंगे तो आएगा 17 × 10 की पावर 10 E/m। कितना आ जाएगा, कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना चाहे तो 1.7 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम हम लिख सकते हैं। ये E/m की क्या है दोस्तों, वैल्यू है। आप इसको नोट कर लो। इकतालीस नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, आपको Q की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻7 कूलाम, और 2L की वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में बदलिए और सवाल से पढ़िए 1 सेंटीमीटर। इन आवेशों के मिलाने वाली रेखा पर वैद्युत विभव की अक्ष के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी है R, 50 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में बदलेंगे तो 50 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। तो वैद्युत विभव की गणना कीजिए, V का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक काम करिए, पहले हम P निकालते हैं, जिसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P बराबर 2L × Q। 2L दिया 1 × 10⁻2 और Q है 5 × 10⁻7। तो P की वैल्यू आएगी, गुणा करेंगे 5 एकम 5 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 7, 9 होगा बेटा, कितना हो जाएगा 9, 7 2 9 कूलाम मीटर। ये आ गया मेरा P। वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है अक्ष पर, V बराबर 1/4πε0 P/r²। कहाँ पर होता है, अक्ष पर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻9 P का मान, 5 × 10⁻−9 R का मान। दोस्तों R की वैल्यू कितनी है, ये 50 × 10⁻−2 का होल स्क्वायर। इसको खोलना पड़ेगा तो 5 9 45, 5 9 45। ठीक है, ये कट जाएगा इससे, और 5 का स्क्वायर इस 50 का स्क्वायर 2500 और 10⁻4। ठीक दोस्तों, अब इसको लिख सकते हैं 45/25। ठीक, ये 2 जीरो इसको दे दिया, -2 ऊपर जाके +2 हो गया। ठीक है, या 100 लिख सकते, इसको 100 लिख सकते हैं। और 25 से कम 25 दूनी 50, कितना होगा 25 चौको 100 होता, 25 से कम 25 चौको 100 और 45 चौको 180। तो मेरा V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 वोल्ट। फिर समझिए, इसको 100 लिख सकते हैं तो 25 100 में 25 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 का गुणा इसमें कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक दोस्तों, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए,
और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।